हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारा जो चैप्टर था पॉलिनोमियल्स वो फिनिश हो चुका है और उसी से रिलेटिव जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। और नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ का नाम आपने पिछली क्लास में सुना होगा। क्लास 8th में आपने फैक्टराइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा था, याद हो तो उसी में हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ वर्ड यूज हुआ था। ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी के बारे में भी आपने जाना था और कुछ आइडेंटिटीज़ आपने लर्न भी की थी। आइए हम सब उनका पहले रिवाइज करते हैं और फिर उसके बाद में उसके आगे की जो आइडेंटिटीज़ हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आइडेंटिटी क्या होती है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स चैप्टर में आपने ये भी जाना होगा कि वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ऑपरेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। ठीक है, अब हमारे पास अलजेब्रिक वर्ड तो नया नहीं है, लेकिन आइडेंटिटीज क्या होती है। आइडेंटिटी का प्लूरल है, आइडेंटिटी सिंगुलर है और आइडेंटिटीज प्लूरल वर्ड है। तो आइडेंटिटी क्या होती है? एन आइडेंटिटी इज एन इक्वलिटी। एक जो आइडेंटिटी होती है वो एक इक्वलिटी होती है। बेटा इक्वलिटी जानते हो आप, इसको इक्वेशन के रूप में जान सकते हो जिसमें इक्वल का साइन हो। ठीक है, जिस पॉलिनोमियल में इक्वल का साइन है और इधर कुछ हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इधर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो उसे हम इक्वलिटी कहेंगे या इक्वेशन कहेंगे। तो आइडेंटिटी, एक आइडेंटिटी जो होती है वो एक इक्वलिटी ही होती है जिसमें इक्वल का साइन होता है। विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, जो कि ट्रू होती है चाहे वेरिएबल की कोई सी भी वैल्यू पुट कर दो। ठीक है बेटा, इक्वेशन में क्या होता है, वेरिएबल की हर कोई हम वैल्यू पुट नहीं कर सकते। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास ये इक्वेशन है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो ही ये ट्रू होगा, x की वैल्यू 2 के लिए ट्रू नहीं होगा। तो हम इसको क्या नहीं कह सकते, इसको हम आइडेंटिटी नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि ये x = 1 इसी के लिए ट्रू है। बाकी अगर आप x = 2 रख दें तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 × 2 - 2 = 0, 4 - 2 = 0। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। ठीक है, 2 ≠ 0। तो ये x की सभी वैल्यू के लिए ट्रू नहीं है। वेरिएबल जो है वो एक ही वैल्यू एक्सेप्ट कर सकता, सभी वैल्यूज एक्सेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन एक जो आइडेंटिटी होती है, ये आइडेंटिटी आप कोई सी वैल्यू पुट कर देना उसके लिए ट्रू होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? एन आइडेंटिटी इज एन इक्वलिटी विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स। जो भी वेरिएबल होंगे उन सभी वैल्यूज के लिए ये ट्रू रहेगा। ठीक है, ये हमारी डेफिनेशन हो चुकी है। अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं। उससे पहले रिकॉल ऑफ आइडेंटिटीज हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि हमारे पास में पहले जो प्रीवियस क्लास में हमने सीखा था वो कौन कौन सी आइडेंटिटीज थी। देखिए स्टूडेंट्स, आपने पहले जो आइडेंटिटी पढ़ी होगी वो पढ़ी थी ए और बी। ए और बी हम वेरिएबल लेते हैं, होल स्क्वायर = a² + 2ab + b²। ये आपने पहली अलजेब्रिक आइडेंटिटी पढ़ी थी। इसी को अगर x और y टर्म्स में लिखना है, ये तो था a और b के टर्म्स में। दिस इज आवर फर्स्ट अलजेब्रिक आइडेंटिटी इन द टर्म्स ऑफ a and b. If you want to write in the terms of x and y, then you can write like this: x + y whole square = x² + 2xy + y². Okay students, similarly we can also write this identity in m and n, in the terms of m and n. Then what will be our identity? 2mn + n². ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम फिलहाल ए और बी में ही इनको लेकर के चलेंगे। सेकेंड आइडेंटिटी थी हमारे पास a - b whole square = a² - 2ab +
बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमारे पास थर्ड आइडेंटिटी ए प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। स्टूडेंट्स इनको लर्न कर लीजिए। ठीक है, और फोर्थ आइडेंटिटी थी हमारे पास में एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये हमारे पास फोर्थ आइडेंटिटी थी। इन चारों आइडेंटिटीज को हमने लर्न कर रखा था और इनको अप्लाई करना भी सीखा था। एक बार फिर हमारी जो ये क्लास रहेगी उस क्लास में हम इनका रिवीजन करेंगे। एक्सरसाइज 4.1 में हम इन्हीं आइडेंटिटीज को लेने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम इस आइडेंटिटी को भूल जाएं तो किस प्रकार से डेराइव करें, तो मैं डेराइव करना आपको बता रहा हूँ। तो सभी आइडेंटिटीज का आपको डेरिवेशन आना चाहिए कि वो मेन जो आइडेंटिटी वो डेराइव कैसे करके आई है। तो देखिए स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास मैं पहले आइडेंटिटी ले रहा हूँ ये वाली। अगर हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है तो उसका सॉल्यूशन किस फॉर्म में होगा। ठीक है, हम इसको नॉर्मल वे में लेकर चल रहे हैं। आपको पता है एक्स स्क्वायर को हम एक्स मल्टीप्लाई एक्स राइट कर सकते हैं। उसी प्रकार से एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको हम ए प्लस बी और ए प्लस बी ये राइट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जो बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं उन रूल्स का फॉलो करते हुए इन दोनों बाइनोमियल्स का प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो देखिए, ए को ए से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा ए स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा ए बी, इसको इससे करेंगे तो क्या आएगा ए बी, प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बी स्क्वायर। इस प्रकार से हमने नॉर्मल वे में प्रोडक्ट फाइंड कर लिया है। अब नाउ इन दिस स्टेप यू हैव टू सर्च लाइक टर्म्स। विच आर द लाइक टर्म्स? नाउ टेल मी, there is no like term of a square, then a square will be written as it is. Now ab and ab are like terms and both have same sign, then these will be added. इनको जोड़ दिया जाएगा, ab and ab will be 2ab and there is no like term of b square. b square का like term नहीं है, then we also write b square as it is. Now our फर्स्ट algebraic आइडेंटिटी हैज़ बीन डेराइव्ड। ये हमारी फर्स्ट algebraic आइडेंटिटीज है बेटा। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग x प्लस वाई की प्रैक्टिस कीजिए x प्लस वाई राइट करके। ठीक है, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करके हम फाइंड कर सकते हैं x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। स्टूडेंट्स आपको प्रैक्टिस के लिए ये वाली भी करनी है। ठीक है, नेक्स्ट हम अलजेब्रिक आइडेंटिटी में चलते हैं। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी हो चुकी है। सेकंड में चलते हैं। सेकंड में हम स्टूडेंट्स a माइनस बी होल स्क्वायर, अगर आपके पास में डिफरेंस ऑफ टू टर्म्स आ जाए, टू वेरिएबल्स और उसका स्क्वायर, तो स्क्वायर ऑफ डिफरेंस ऑफ टू वेरिएबल्स। देखिए इसकी आइडेंटिटी क्या होगी, तो हम इसको 2 टाइम राइट कर लेंगे a माइनस बी। ठीक है, ये एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि इस आइडेंटिटी को डेराइव कीजिए, तो हम इसको इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए को ऐसे मल्टीप्लाई किया ए स्क्वायर आ गया, ए को बी से किया माइनस ए बी आ गया, इसको इससे किया माइनस ए बी और इसको इससे किया प्लस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटी सेकंड का डेरिवेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, हम इसके बॉक्स बना देते हैं। ये हमारी मेन आइडेंटिटीज है। ठीक है, इनको लर्न रखेंगे। ये डेरिवेशन तो जब पूछा जाए तभी करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। इसी प्रकार से आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे एक्स और वाई के टर्म्स में। ठीक है स्टूडेंट्स, उस कंडीशन में क्या आती है आप लोग स्वयं फाइंड करोगे। तो ये 2 आइडेंटिटीज का हम डेरिवेशन सीख चुके हैं। नेक्स्ट हम थर्ड आइडेंटिटी में चलते हैं। थर्ड आइडेंटिटी क्या है? थर्ड आइडेंटिटी है हमारे पास में, अगर आपके पास एक ब्रैकेट में सम ऑफ 2 वेरिएबल है, दूसरे में सम ऑफ सेम वेरिएबल डिफरेंस ऑफ सेम वेरिएबल्स आ जाए, तो उस कंडीशन में क्या आएगा?
नॉर्मल लैंग्वेज में समझना चाहे तो पहले ब्रैकेट में दो टर्म हो, बिटवीन में प्लस का साइन हो और दूसरे ब्रैकेट में माइनस का साइन हो और वो दोनों सेम टर्म हो, तो उस कंडीशन में देखिए क्या होगा। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या आएगा ए स्क्वायर। इसको इससे कीजिए, क्या आएगा माइनस ए बी। इसको इससे कीजिए, क्या आएगा प्लस ए बी। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए हमारे पास ए और बी को मल्टीप्लाई किया, ए पॉजिटिव था, ए बी निगेटिव, तो प्लस माइनस माइनस ए बी आ गया। यहाँ पर हमारे पास बी पॉजिटिव है और ए बी पॉजिटिव है, तो प्लस ए बी आएगा। नाउ इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर लाइक टर्म कौन है, ये दोनों लाइक टर्म है, तो ऐड होंगे सब्ट्रैक्ट होंगे। देखिए इनके साइन देखिए, तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, तो सब्ट्रैक्ट होंगे तो ए बी में से ए बी गया तो 0 बचेगा, तो ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि कोएफिशिएंट भी इक्वल है। तो उस कंडीशन में हमारे पास में क्या बच गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही हमारी थर्ड अलजेब्रिक आइडेंटिटी है। तो स्टूडेंट्स आपको इसको लर्न करना है और इसको एक्स और वाई के टर्म में डेराइव करना है, ठीक है, ये थर्ड आइडेंटिटी है। अब आप लोग चाहो तो ए और बी की वैल्यू कुछ भी रख दो, उसके लिए ट्रू रहेगा बेटा, ठीक है। फिलहाल हम रख करके बाद में देखेंगे, तो फिलहाल हम इनका डेरिवेशन देख रहे हैं। नेक्स्ट जो फोर्थ आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स वो ये है कि अगर आपके पास दो ब्रैकेट हो और यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट टर्म दोनों का अक्स हो यानी सेम हो और दूसरा टर्म ये डिफरेंट हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमारे पास क्या आइडेंटिटी बन करके आएगी। तो देखिए सेम प्रोसेस है, इसकी तरह मल्टीप्लाई कीजिए, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा एक्स स्क्वायर। एक्स को हम बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा बी एक्स। ए को इससे करेंगे तो ये आएगा ए एक्स। और स्टूडेंट्स ए को बी से करेंगे तो ये आएगा ए बी। एक्स स्क्वायर, अब ये देखिए हमारे पास क्या कॉमन आ गया है, एक्स कॉमन आ गया है, तो हम इसको b प्लस ए बच गया है प्लस ए बी, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हम इसको सिस्टमेटिक ढंग से राइट करना चाहें तो इस प्रकार से भी कर सकते हैं, b प्लस ए, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हैं हम इसको a प्लस बी राइट कर सकते हैं, a प्लस बी, और यहाँ पर ये एक्स आ जाएगा, ठीक है, प्लस ए बी। इसी प्रकार से ये इधर वाला हमारे पास x प्लस ए और x प्लस बी ये चल रहा था। ये हमारी फोर्थ आइडेंटिटी है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो चारों आइडेंटिटीज आप 8th क्लास तक पढ़ चुके हो। 8th क्लास में हमने इनको लर्न किया था, लेकिन यहाँ पर तो हमने इनके डेरिवेशन भी समझ लिए हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ चारों आइडेंटिटीज आपको आ गई होगी। तो 4.4 में हमारे पास इन्हीं आइडेंटिटीज का काम है, ठीक है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट आइडेंटिटी आती है वो देखिए वो कौन सी है स्टूडेंट। नेक्स्ट आइडेंटिटी आती है हमारे पास स्क्वायर ऑफ ए ट्राइनोमियल। फर्स्ट आइडेंटिटी में हमने स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल सीखा, ठीक है। सेकंड में भी स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल जिसमें डिफरेंस का माइनस का साइन था, और थर्ड में हमने प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल्स। यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट में ट्राइनोमियल है, 3 टर्म दिए हुए होंगे और उसका स्क्वायर फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करेंगे। तो नॉर्मल सी बात है, क्या कहा था मैंने, एक्स स्क्वायर को हम एक्स मल्टीप्लाई एक्स राइट कर सकते हैं। सिमिलरली होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी प्लस सी एंड ए प्लस बी प्लस सी, इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। नाउ आप प्रोडक्ट फाइंड कीजिए, ए को ए से मल्टीप्लाई कीजिए तो ए स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो ए बी, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे पास आ जाएगा ए सी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको क्या आएगा ए बी स्टूडेंट्स, इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो बी स्क्वायर प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए करेंगे तो सी बी सी, ठीक है स्टूडेंट्स। ए की हम इन तीनों से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, बी की इन तीनों से कर चुके हैं, अब सी का टर्न है तो सी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ए सी आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। सी ए भी राइट कर सकते हैं, लेकिन सी ए में और ए सी में डिफरेंस इतना है कि अल्फ़ाबेट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग पहले ए आता है, इसलिए हम ऐसे लिखना बेटर रहता है, अदरवाइज सी ए लिखना रॉन्ग नहीं होगा। सी को बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स हमारे पास बी सी आएगा, और सी को सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो
सी स्क्वायर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ ये मल्टीप्लाई करना आ गया होगा आपको। ठीक है, अब यहाँ पर आपको इनको अरेंज करना है। सबसे पहली बात तो इनमें लाइक टर्म ढूंढना है, और लाइक टर्म में सबसे पहले किसको ढूंढोगे, जिनकी पावर हाईएस्ट होती है। तो देखिए हाईएस्ट पावर वाले कौन है, पहले है ए स्क्वायर। देखिए इसमें ए स्क्वायर का कोई टर्म है क्या, नहीं है, तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर, फिर है बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर। इन तीनों के कोई लाइक टर्म नहीं है, और ये हाईएस्ट पावर वाले थे, लीडिंग टर्म्स थे, हैविंग हाईएस्ट पावर, तो इनको पहले लिखा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो बच गए उनको राइट करेंगे। देखिए हमारे पास ए बी और ये बी, ये मिलकर के कितने हो जाएंगे, 2ab। इसी प्रकार से बी सी और बी सी, ये मिलकर के 2bc। ऐसे हमारे पास ए सी और ए सी मिलकर के, या सी ए सी बोल देंगे इनको, तो 2ca या ए सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास फिफ्थ अलजेब्रिक आइडेंटिटी हो गई है। ठीक है, ये मेन। अगर स्टूडेंट्स आपके पास में क्या आता है, यहाँ पर a प्लस बी माइनस सी इस फॉर्म में आ जाए, तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा c माइनस का है, तो यहाँ पर देखिए c किस किस में आ रहा है, इसमें और इसमें, तो यहाँ पर तो ये सभी माइनस के हो जाएंगे। ठीक है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको सोल्व करने पर क्या आ जाएगा हमारे पास, सी स्क्वायर ही आ जाएगा। ये स्क्वायर नेगेटिव को भी क्या बनाता है, पॉजिटिव, प्लस 2ab। यहाँ पर माइनस सी करेंगे तो माइनस सी करते इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 2bc आएगा, और माइनस 2ac, ये इसका हो गया है स्टूडेंट्स। इसी प्रकार से हमारे पास अगर a माइनस बी प्लस सी ये आ जाए, तब क्या फॉर्मूला होगा, देखिए b माइनस का है तो b को माइनस का कर देंगे। यहाँ पर b को माइनस किया, लेकिन ये स्क्वायर उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, पॉजिटिव में, तो ये बी स्क्वायर हो गया, प्लस सी स्क्वायर। यहाँ पर b को निगेटिव करेंगे तो माइनस 2ab, यहाँ b को निगेटिव करेंगे तो माइनस 2bc, और यहाँ b है नहीं तो ये प्लस 2ac ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, थर्ड आता है हमारे पास में, जब a माइनस बी माइनस सी ये दोनों ही निगेटिव आ जाए तो क्या होगा, देखिए बताइए, ए स्क्वायर, बी भी निगेटिव सी भी निगेटिव, तो बी निगेटिव है तो स्क्वायर के इसमें बना देगा पॉजिटिव में, और सी को भी क्या बना देगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर तो कोई चेंज होने की संभावना ही नहीं है, नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, ये स्क्वायर उसको क्या बना देता है, पॉजिटिव बना देता है। अब यहाँ देखिए इस ए को, ए तो पॉजिटिव है, बी निगेटिव होगा तो उस कंडीशन में ये माइनस का आ जाएगा, माइनस 2ab। यहाँ बी और सी है तो बी और सी दोनों नेगेटिव है, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, माइनस बी और माइनस सी प्लस 2bc रहेगा। यहाँ पर सी नेगेटिव है, ए पॉजिटिव, तो प्लस माइनस माइनस ही रहेगा, तो 2ac, तो ये रहेगा स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसी पर आधारित ये सब थ्योरम्स हैं, सब आइडेंटिटीज है, तो इनको भी आपको माइंड में रखना है। इसी प्रकार से केवल साइन चेंज होगा ये वाला। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। अगर फिर भी नहीं समझ में आया है तो आप ABC की जगह x प्लस वाई प्लस जेड ये लेकर के सोल्व कर लीजिए इसको। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ फिर दूसरा ले लीजिए x प्लस वाई माइनस जेड, x माइनस वाई प्लस जेड, x प्लस वाई माइनस जेड, इस प्रकार से इनको लेकर के कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट आइडेंटिटी में। स्टूडेंट्स अब हम देखने जा रहे हैं क्यूब ऑफ ए बाइनोमियल। एक बाइनोमियल होगा, यानी उसमें दो टर्म होंगे ए और बी, और इसका क्यूब फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है बेटा, जैसे आपके पास एक्स क्यूब आ जाए तो उसको आप क्या लिखोगे, एक्स मल्टीप्लाई एक्स, ये लिखोगे। उसी प्रकार से हम इसको लिख देंगे ए प्लस बी और ए प्लस बी। ठीक है, इस प्रकार से राइट कर दिया। अब आप इनका दो दो का प्रोडक्ट फाइंड कर लीजिए। फिलहाल हम इसको एज इट इज छोड़ते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स ये आइडेंटिटी होती है, इसका सॉल्यूशन होगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर।
आ गया समझ में यहाँ से कैसे है। अब इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए क्या आएगा, ए को ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करो तो ए क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a स्क्वायर बी, इसको इससे करेंगे तो ए बी स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी बारी है, इसको इससे किया तो हमारे पास आ जाएगा ए स्क्वायर बी, इसको इससे करेंगे तो 2ab स्क्वायर, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्यूब। ठीक है, अब हाईएस्ट जो डिग्री वाले हैं उनको पहले लिख लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा ए क्यूब प्लस, ये बड़ा लाइक टर्म है, दोनों ऐड होकर करके 3a स्क्वायर बी बन जाएगा, और ये लाइक टर्म है जो कि ऐड होकर के 3ab स्क्वायर बन जाएगा, और ये इसके लायक नहीं होने के कारण से ये एज इट इज रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी होगी ए क्यूब प्लस, इन दोनों में कॉमन आ गया 3ab, ए प्लस बी, ठीक है, बच गया प्लस बी क्यूब। अब हम इस बी क्यूब को यहाँ पर भी राइट कर सकते हैं, ये आपके पास अलग अलग सिचुएशन से डिपेंड करेगा। तो हमारे पास ये आ गई ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, ये हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटी नंबर 6 है स्टूडेंट्स, क्यूब ऑफ ए बाइनोमियल। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर भी हम इसको भी ले सकते हैं, आप इसको भी याद रखना है। इसकी पोजीशन स्टूडेंट्स यहाँ पर भी हो सकती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बी क्यूब यहाँ पर भी आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए स्टूडेंट्स को कि ये बी क्यूब टीचर ने यहाँ राइट करवाया था और यहाँ पर कैसे राइट किया हुआ आ गया, तो ये रॉन्ग तो नहीं है, नहीं रॉन्ग नहीं होगा, केवल हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इनका जो स्थान है वो आगे पीछे कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारी 6th आइडेंटिटी हो गई। इसी प्रकार से 7th आइडेंटिटी के लिए हमारे पास यहाँ माइनस आएगा, तो देखिए क्या होगा, सातवीं आइडेंटिटी स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या होगा माइनस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो a माइनस बी का होल क्यूब जो है उसको हम इस प्रकार से राइट कर सकते हैं, जैसे एक्स क्यूब को एक्स मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर राइट कर सकते हैं, उसी प्रकार से इसको हम इस प्रकार से राइट कर सकते हैं। अब देखिए ये हमारी सेकंड अलजेब्रिक आइडेंटिटी थी, तो वो आपको याद होगी। स्टूडेंट्स जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे आपको पीछे का भूलना नहीं है, उसको याद रखना है। ठीक है, अब हमारे पास इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया है ए क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर माइनस 2a स्क्वायर बी, और इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर प्लस ए बी स्क्वायर। प्लस का आएगा स्टूडेंट्स, क्योंकि ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है। ऐसे हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते तो माइनस ए स्क्वायर बी आएगा, इसको इससे करने पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3ab स्क्वायर आएगा, नहीं 2, और इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर प्लस माइनस 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 बी क्यूब आएगा। ए क्यूब हम चाहें तो इसको दूसरे नंबर पर लिख सकते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स ये और ये लाइक टर्म है, तो दोनों के माइनस माइनस के तो ऐड हो जाएंगे, माइनस का 3a स्क्वायर बी, और ये भी लाइक टर्म है, इसलिए यहाँ पर 3ab स्क्वायर। तो हमारे पास ये आइडेंटिटी आ चुकी है, 7th आइडेंटिटी है। इसको हम इसका दूसरा फॉर्म इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस, यहाँ पर 3ab कॉमन आ गया स्टूडेंट्स, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है 3ab, तो अंदर बचेगा a माइनस बी, तो ये भी हम राइट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारी 7th अलजेब्रिक आइडेंटिटी होगी। अब 8th और जो 9th अलजेब्रिक आइडेंटिटी है वो 6th और 7th वालों की हेल्प से ही डेराइव होगी। देखिए किस प्रकार से होगी। स्टूडेंट्स ये देखिए हमारे पास
ये आइडेंटिटी हम पढ़ चुके हो। अभी भी मैंने बताया था कि ये वाली आइडेंटिटी कैसे डेराइव होती है। अगर हम इसी में ट्रांसफ़र करके कुछ चेंजेस कर दें तो हमारे पास नई आइडेंटिटी निकल के आएगी। स्टूडेंट्स मैं इस वाले पार्ट को इधर भेज रहा हूँ, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा a + b होल क्यूब माइनस 3ab a + b। ये इधर प्लस का है, इधर आके निगेटिव हो जाएगा। ये वाला साइन चेंज नहीं होगा बेटा, क्योंकि पूरा अकेला टर्म है, ठीक है। तो ये वाला आगे वाला तो मेन जो साइन है ना वही चेंज होता है, = a³ + b³। अब स्टूडेंट्स देखिए इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है। इसमें हमारे पास a + b कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचेगा a + b का होल स्क्वायर माइनस 3ab। इसमें से a + b कॉमन आ गया तो यहाँ तो 3ab बचा। यहाँ a + b की पावर 3 थी, a + b की पावर 1 कॉमन आ गई तो a + b की पावर 2 शेष बच गई है। देखिए स्टूडेंट्स आगे क्या होता है। ये अलजेब्रिक आइडेंटिटी फर्स्ट है, इसको ओपन करेंगे तो a² + 2ab + b², ये प्राप्त करेंगे हम -3ab = a³ + b³। तो हमारे पास आ जाएगा a + b a²। स्टूडेंट्स ये और ये लाइक टर्म है, ये प्लस का ये माइनस का डिफरेंस है ना, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो -ab + b² = a³ + b³। ये हमारे पास अलजेब्रिक आइडेंटिटी नंबर 8 आ गई है। इसको हम इस प्रकार से भी राइट कर सकते हैं, इसको उधर और इसको इधर। तो देखिए किस प्रकार से और लगा करके a³ + b³ = a + b a² माइनस ab + b²। ये ध्यान रखना बेटा, यहाँ प्लस होगा तो यहाँ पर भी प्लस होगा, यहाँ पर भी प्लस होगा, यहाँ पर क्या होगा माइनस, और 2ab नहीं आएगा, ठीक है ना। बच्चे क्या करते हैं यहाँ प्लस होने का यहाँ पर भी प्लस कर देते हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है इस वाली आइडेंटिटी में। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी नंबर 8 है। अब देखिए स्टूडेंट्स 9th आइडेंटिटी। 9th आइडेंटिटी में क्या होता है, आपके पास जो 7th आइडेंटिटी मैंने राइट करवाई थी a - b का होल क्यूब = a³ - 3ab माइनस ये आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास में देखिए ये माइनस हो जाएगा, इस वाले पार्ट को इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारे पास हो जाएगा। अब आगे देखते हैं। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, a - b कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा a - b होल स्क्वायर + 3ab। स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम है, पिछली जो आइडेंटिटी मैंने डेराइव की थी उसके सेम है, बिल्कुल सेम है। तो हमारे पास आ जाएगा a - b और यहाँ पर a² - 2ab + b² + 3ab = a³ - b³। तो a - b स्टूडेंट्स a², ये लाइक टर्म है तो पॉजिटिव और नेगेटिव सब्ट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव बड़ा है इसलिए पॉजिटिव का ही बचेगा। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी नंबर 9 हो गई है। इसको हम इन्वर्स करके भी राइट कर सकते हैं क्योंकि आइडेंटिटीज दोनों तरफ से ट्रू होती है, ठीक है। तो ये हो जाएगा a³ माइनस, यहाँ माइनस हो तो यहाँ प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी हो गई। स्टूडेंट्स ये और ये सेम ही है, अलग अलग नहीं है, ये सेम ही है, ठीक है। केवल अंतर इतना है कि इसमें ये वाला पार्ट उधर राइट इधर राइट है, इसमें इधर राइट कर दिया। तो ये हमारे पास 9 आइडेंटिटीज हो गई है। अब लास्ट आइडेंटिटी पढ़ने जा रहे हैं क्योंकि हमारे सिलेबस में यही 10 आइडेंटिटीज हैं। तो देखिए लास्ट 1 मोर आइडेंटिटी आती है। अगर स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है तो एक इस सिचुएशन पर अपन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास क्वेश्चन इस फॉर्म में आता है तो देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे।
एक को इससे मल्टीप्लाई किया हमने, ए क्यूब आ गया है, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ए बी स्क्वायर, इसको इससे किया ए सी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे इसको इससे किया ए स्क्वायर बी, इसको इससे किया माइनस ए बी सी, और इसको इससे किया तो माइनस सी ए स्क्वायर या ए स्क्वायर सी, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम बी से करेंगे, बी से इसको करेंगे तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर बी, इससे करेंगे तो हमारे पास आएगा बी क्यूब, इससे करेंगे तो हमारे पास आएगा बी सी स्क्वायर, और इससे करेंगे तो माइनस ए बी स्क्वायर। नेक्स्ट से करेंगे तो हमारे पास माइनस बी स्क्वायर सी, और इससे करेंगे तो हमारे पास माइनस ए बी सी। अब हम सी का टर्न है, सी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, देखिए सी से इसको करो तो हमारे पास आएगा ए स्क्वायर सी, इसको इससे करो तो हमारे पास आएगा बी स्क्वायर सी, और इसको इससे करेंगे तो प्लस सी क्यूब, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे हम चलते हैं, इससे करेंगे तो माइनस ए बी सी माइनस बी सी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ठीक है, ये आ जाएगा इसको मल्टीप्लाई करने पर। अब देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बचा, ए क्यूब, इसके लायक टर्म कोई है नहीं, और हाईएस्ट पावर वाला फिर बी क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, इन तीनों के तो लायक टर्म है नहीं, इसलिए हमने इनको राइट कर लिया। अब देखिए ए बी स्क्वायर से माइनस ए बी स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, यह है ए सी स्क्वायर, इस ए सी स्क्वायर से ये ए सी स्क्वायर कैंसिल हो गया है, यह है ए स्क्वायर बी माइनस का, तो ए स्क्वायर बी ये रहा, इससे ये कैंसिल हो चुका है। यह है ए स्क्वायर सी, यह है ए स्क्वायर सी, इससे ये कैंसिल हो चुका है। यह है बी सी स्क्वायर, तो ये बी सी स्क्वायर से ये ये बी सी स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, इस बी स्क्वायर सी से ये बी स्क्वायर सी कैंसिल हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। बच्चा क्या आपके पास में माइनस ए बी सी और माइनस ए बी सी, ये बचा है, ठीक है। 1 2 और ये 3 टर्म, ठीक है, और सब कैंसिल हो चुके हैं, और इनके कोई लाइक टर्म नहीं था, इसलिए न तो ये ऐड होंगे, न सब्ट्रैक्ट होंगे, न कैंसिल होंगे, तो ये लाइक टर्म है तीनों, ये जो बच गए वो तीनों, तो ये हो जाएगा माइनस 3ab। तो इसको सोल्व करने पर ये आया है, तो स्टूडेंट्स इसको सोल्व करने पर ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ये आइडेंटिटी बन गई, सो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ये हमारे पास 10th आइडेंटिटी है, ठीक है स्टूडेंट्स। और 11th वाली कंडीशनल आइडेंटिटी है, कंडीशनल आइडेंटिटी इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर ये कंडीशन कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉलो कर रहा है तो उस कंडीशन में a प्लस बी प्लस सी की जगह 0 रख देंगे, यहाँ 0 रखते ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू, ये 0 हो गया है, और इस 0 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में 3abc। तो स्टूडेंट्स इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, ठीक है। तो इस 3abc को इधर भेज देंगे तो हमारे पास आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc। ये हमारी 11th आइडेंटिटी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस प्रकार से ये हमारे पास इस चैप्टर की 11 आइडेंटिटीज तैयार हो चुकी हैं। अगला जो 5वां चैप्टर होगा इसमें उनमें भी इन्हीं आइडेंटिटीज का यूज होगा।
इसमें अगर सीधा हो रहा है तो उसमें कन्वर्स आइडेंटिटी का यूज होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इन 11 आइडेंटिटीज़ को लर्न करेंगे और लर्न करने के बाद में इनको आप राइट करेंगे। और राइट करने के लिए आपको क्या करना है, पहले ए और बी के टर्म्स में लेना है, फिर एक्स और वाई में लेना है, फिर एम और एन के टर्म्स में लेना है। ऐसे स्टूडेंट्स आपको 3 टाइम प्रैक्टिस करनी है। ठीक है।